नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि अफोर्डेबल पॉलिसी में अगर आपको फ्लैट मिलने वाला है तो किन बातों का ख्याल रखना होगा। क्या बिल्डर फ्लैट की पोजीशन देने के दौरान एक्स्ट्रा डिमांड कर रही हैं, बिल्डर एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो आप कैसे शिकायत कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर और अफोर्डेबल पॉलिसी को लेकर गुरुग्राम में संवाददाता राज वर्मा ने बात की है एक्सपर्ट से। आप भी देखिए रिपोर्ट। अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर आपने फ्लैट लिया है और अगर पोजीशन का वक्त आ चुका है तो ऐसे में कई जगह से शिकायतें हैं कि बिल्डर एक्स्ट्रा चार्जेज उनसे की डिमांड कर रहे हैं। क्या ये जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं वो किस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेज हैं और क्या ये डिमांड सही है, इस पर बात करने के लिए हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एडवोकेट जगदीश हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, अफोर्डेबल पॉलिसी की हम बात करें तो जब पोजीशन का टाइम आता है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस करीब 50 से 60-70 हज़ार रुपए तक की एक डिमांड अलग से बिल्डर जो है बायर्स किससे रखता है। क्या ये डिमांड सही है और जो ये डिमांड रखी जाती है कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो कि बायर को देने चाहिए और कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो नहीं देने चाहिए? देखिए, बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में रेट ऑलरेडी डिसाइडेड था। ये गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें कि 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका कार्पेट एरिया प्लस 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बालकनी का जो एरिया है, उसके लिए ये रेट पहले से डिसाइडेड हैं कि ये फिक्स रेट है। और बहुत बारी डीटीसीपी ऑफिस के इधर से सर्कुलर जारी हुए हैं जिसमें बिल्डर्स को आगाह किया गया है कि 4,000 रुपये से ऊपर 1 रुपया आपको नहीं लेना है। अब ये पिछला दरवाज़ा बिल्डरों ने अभी, क्योंकि पॉलिसी अभी ये 2013 की है और अभी पहले कुछ चंक्स हैं जहाँ पे मतलब पोजेशन ऑफर हुआ है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे बिल्डर ने एक पिछला रास्ता खोल दिया है कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, सिवरेज चार्जेस और ऑपरेशनल चार्जेस, इस तरीके के चार्जेस बोल के वो 40-50 नहीं बल्कि लाख 1.5 लाख रुपया खसोटने की कोशिश करते हैं। वो बिल्कुल गलत है और वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। और जो भी एग्रीव्ड लोग हैं जो इससे त्रस्त हैं वो रेरा का रुख कर सकते हैं। रेरा ने बारी बारी ये एस्टेब्लिश किया है कि इस तरीके के कोई चार्जेस आप बायर से नहीं लेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, सिवरेज चार्जेस, ये यूनिट का हिस्सा है। एक फ्लैट जब बन के तैयार होता है तो वो बिना बिजली का फ्लैट तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। वो बिजली का कनेक्शन, वो सिवरेज कनेक्शन, वो उस यूनिट का पार्ट, वो एम्बेडेड पार्ट है बेसिकली। वो सारे कनेक्शंस उसके साथ एम्बेडेड हैं, वो जब ही यूनिट कंप्लीट होती है। एक और रास्ता इन्होंने निकाला है जैसे ये ऑपरेशनल चार्जेस बोल के अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में लेने की कोशिश करता है बिल्डर, जो कि वो भी गलत है। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बड़ी क्लियर है इस चीज़ को लेके कि 5 साल का मेंटेनेंस बिल्डर को वहाँ करके देना है और उसके लिए जो कंसिडरेशन वैल्यू डिसाइड किया गया है वो कमर्शियल कंपोनेंट, जब 2013 में ये पॉलिसी बनी तो 4% का कमर्शियल कंपोनेंट था और जिसे अब बढ़ाकर 8% कर दिया है। डबल का फायदा जो दे रहा है। और ये मैं इसे फायदा नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट सिचुएशन को समझ रही है। कुछ स्ट्रेस हो सकते हैं बिल्डर के, जिनको कि ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली ये कर रही है। पार्किंग की सुविधा दी गई है जिससे लोगों को सुविधा भी मिली है और बिल्डर को रेवेन्यूज भी जनरेट हो रहे हैं। जिन एक्स्ट्रा चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकते हैं, तो 2 सवाल यहाँ। एक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस जो कि कन्वेंस डीड के लिए लेते हैं करीब 15,000 के आसपास, और इसके अलावा जो बाकी के चार्जेस अगर बिल्डर ने ले लिए हैं तो क्या वो वापस होंगे, और होंगे तो कहाँ शिकायत कर सकता है जो बायर? देखिए, आप रेरा का रुख कर सकते हैं और वहाँ आपको बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। और अगर आपका पोजीशन ऑफर्ड किया है और अभी आप पोजीशन लेने वाले हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए वो पेमेंट देने से पहले। और ये बड़ा एस्टेब्लिश फैक्ट है कि आप वो चार्जेस बिल्डर नहीं ले सकता, मेंटेनेंस के पैसे नहीं ले सकता, पार्किंग चार्जेस 5% जो आपकी फ्लैट की वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो आप जब तक पॉलिसी को नहीं पढ़ेंगे, उसको रेफर्ड डॉक्यूमेंट्स को नहीं करेंगे तो लोग अपने हकों को नहीं जान सकेंगे। ये एक बड़ी कमी मैं देखता हूँ कि लोग पॉलिसी रेफर नहीं करते हैं और वो त्रस्त रहते हैं इन चीज़ों से और उन्हें कोर्ट का रुख करना पड़ता है। जबकि अगर आप पॉलिसी से वाकिफ हैं तो आप बिल्डर को समझा भी सकते हैं। अगर बायर ने ये चार्जेस नहीं दिए और बिल्डर उसको पोजीशन नहीं दे रहा है, उस स्थिति में क्या होगा? क्योंकि अगर हरेरा का तो वो रुक करेगा लेकिन वहां बहुत समय लग जाएगा, तो बायर को ये लगता है कि 50-60 हज़ार रुपए देने हैं, देके खत्म करते हैं इसको कम से कम, क्योंकि जो एक उम्मीद का आशियाना था, एक जो छत थी वो उसको मिल रही है। तो
वो जो एक लंबा समय कोर्ट कचहरी की तरह जो समझता है, क्या वो एक लंबा समय लगेगा या जल्दी रिलीफ मिल सकता है उसको? देखिए, ये इनिशियली अभी ये कुछ केसेस इस तरीके के आ रहे हैं और उनमें इमीडिएट रिलीफ है। आप क्योंकि ये सिर्फ एक भ्रांति मात्र है कि रेरा का डिसीजन आने में देरी होती है। यहाँ मेरे काफ़ी ऐसे केसेस हमने किए हैं जहाँ कुल 35 दिन में फैसला आया और बड़े काबिल हाथों में गुड़गांव रेरा है। तो चेयरमैन साहब तो हमेशा ही प्रोएक्टिवली इस तरीके के केसेस और सुमोटो प्रोसीडिंग्स भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी उन लोगों को कैटर कर रही है जहां पे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बहुत कम है और अगर उन पे ये कोर्ट कचहरी के भी और रेरा कोर्ट के अगर उनको एडवोकेट्स करने पड़ रहे हैं, ट्रिब्यूनल तक जाना पड़ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है उन लोगों के लिए। तो सुमोटो प्रोसीडिंग्स भी मैं सोचता हूं कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में खंडेलवाल साहब की तरफ से कभी भी किसी दिन इस तरीके के डिसीजंस भी मैं आशा करता हूं कि कुछ आ सकते हैं जहां अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में क्लियर गाइडेंस दी जाएंगी और पैनल प्रोविजंस को भी एक्सप्लोर किया जाएगा अगर बिल्डर नहीं मानता है तो ये जानकारी उन लोगों के लिए अहम हो जाती है जिनकी अफोर्डेबल जो हाउसिंग के तहत जिन्होंने फ्लैट्स लिए थे और पोजीशन नजदीक है, या जो लोग पोजीशन ले चुके हैं और इस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस उनसे बिल्डर ने लिए हैं, तो वो पूरी तरह से गलत है, गैर कानूनी है। तो वो हरेरा का रुख कर सकते हैं, उन्हें बाकायदा इंसाफ भी मिलेगा और जो पैसा बिल्डर के पास चला गया है वो रिफंड भी हरेरा कराएगा। ये जिम्मेदारी हरेरा की है। तो ध्यान यहाँ ये रखने की जरूरत है, क्योंकि इंडिविजुअल को ये लगता है कि 40, 50 या 60 या 70 हजार रुपए वो बिल्डर को दे रहा है, लेकिन एक प्रोजेक्ट में अगर 500 से 1000 फ्लैट्स हैं तो आप समझिए कि ये पैसा करोड़ों रुपए में पहुंच जाता है और बिल्डर किस तरह से गैर कानूनी तरीके से ये करोड़ों रुपए भी ऐंठने की कोशिश करता है। तो लेकिन आप इन जानकारियों के चलते इस तरह की ठगी का कहें सीधे तौर पर, इस तरह के धोखे का से आप बच सकते हैं। कैमरामैन गीतम के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। चलिए आगे